बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th-10th फिजिक्स के प्रैक्टिकल का लेक्चर नंबर 12 कवर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम PBA 4 जो कि माइनर प्रैक्टिकल है इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके टाइटल की तरफ जाएं तो इसका टाइटल है कि स्टडिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर, यानी बेसिकली यहाँ हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करना है और विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर ऑपरेटर प्रोसीजर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स को देखेंगे और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल आल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इस PBA नंबर 4 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। यहाँ हमारे पास एनिमेटेड विंडो ओपन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ कंसीडर करें कि यहाँ एयर के मॉलिक्यूल हैं यानी रेयर मीडियम है और नीचे एक स्ट्रिप है यानी डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये सिचुएशन है कि लाइट ट्रांसमिट हो जाए यानी पेनिट्रेट हो जाए, और एक ये सिचुएशन है कि लाइट बाउंस बैक हो जाए। अगर लाइट बाउंस बैक हो रही है, वापस आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर पेनिट्रेट हो रही है तो इसको फिर बोलेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ हम रिफ्लेक्शन के बारे में इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके हैंड में बॉल है और आप किसी दीवार के ऊपर उस बॉल को स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो वो बॉल जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप यहाँ देखें, इसको समझे। मैं यहाँ इस एनिमेटेड विंडो को ओपन कर देता हूँ, प्ले कर देता हूँ, तो आप इसको ज़्यादा इजीली जो है वो समझेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि जैसे ये लाइट रेज हैं जो कि एरोज की फॉर्म में आ रही हैं, ये स्ट्राइक होंगी और ये बाउंस बैक हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ ये बाउंस बैक हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन जो है इसकी, अगर हम उसकी तरफ जाएं तो वो क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि उसी मीडियम में लाइट का वापस आना, इसको क्या बोलेंगे? और कब वापस आना? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, जब वो किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करे तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन ये इतना सादा सा काम भी नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? वो ये है, एक इसके दो पार्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। एक पार्ट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहां देखें, ये लाइट रेज थी जो आ रही थी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल रे बोलते हैं या नॉर्मल लाइन बोलते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल लाइन क्या होती है? किसी भी सरफेस के साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब ये सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल जो लाइन होगी ये नॉर्मल लाइन होगी। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब लाइट स्ट्राइक होगी तो बाउंस बैक जाएगी, तो वापस जो जाएगी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है ये आपस में इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट आप जो दूसरी बात है, इसके दो पार्ट हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो सेकंड इसमें पॉइंट है वो ये है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। ऑल्दो कि हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है लेकिन फिर भी यहाँ समझ लें। देखें, लेट्स सपोज ये एक वॉल है, यहाँ इसको हम प्लेन कहते हैं, लेकिन आप यूं अज्यूम करें कि वॉल है। अगर कोई इंसेक्ट है, लेट्स सपोज आप लीजर्ड कह दें, कोई इंसेक्ट है, तो वो इस वॉल के साथ अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वो कैसे आएगा? वो इसी वॉल के साथ वापस आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां से अगर जा रहा है तो वो वापस अगर उसने आना है तो वो इसको छोड़ देगा ना। अगर उसने वापस इस जगह पर आना है तो इसके साथ चिपक कर आएगा। तो लाइट भी जिस प्लेन में आ रही होती है उसी प्लेन में बाउंस बैक होती है। वो इस प्लेन से आउट नहीं हो सकती। ये जो वॉल है ये इस लाइट का प्लेन है। यही जो सेकंड पॉइंट है वो इसका ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो है वो एक ही प्लेन में लाया करेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। बच्चे इसको कॉन्सेप्ट नहीं लेते और स्किप कर देते हैं। एनीवे, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज मेरे माइंड में आ गई है कि रिफ्लेक्शन के अंदर ये चीज आप ज़हन में डाल लें कि रिफ्लेक्शन के अंदर ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है,
ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है, यानी सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सेम रहती हैं किसी वेव की। तो क्वेश्चन ये है कि फिर क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शन में। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊं या बता दूं? चले मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है, कल पेपर है आप लोगों का, तो इसलिए ये है कि इसमें जस्ट डायरेक्शन चेंज होती है रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में जस्ट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। रिफ्लेक्शन में, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट का नाम रिफ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेव्स की। लेकिन जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन में जस्ट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या चेंज होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रोसीजर से पहले हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर एंड अनदर वी हैव इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगी कि जब हमारे पास जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होगी, लाइक मिरर। अगर मिरर के ऊपर लाइट फॉल होती है और वो बाउंस बैक होती है तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस जो है वो इरेगुलर है, लेट्स सपोज ग्राउंड है, अर्थ है, तो इसके ऊपर जो सरफेस है वो इरेगुलर है, तो इरेगुलर सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो चली जाएंगी, लेकिन इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ ये लिखा है कि happens on smooth polished surface like mirror, they reflected the reflected rays are parallel and clear images formed। और diffuse reflection की अगर हम बात करें तो happen on rough surfaces like wall or paper, और reflected ray go in many directions so no clear images form। अब अगर हम प्रोसीजर की तरफ जाएं और प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसमें सिंपल मैं आपको बता देता हूं, ये मैं वन बाय वन सारे प्रोसीजर को रीड नहीं करने वाला, मैं बता देता हूं, आप इसको रीड करें, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या करना है, हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए, तो ऑपरेटर्स के लिए हमें ये देखें कि जैसे यहाँ लिखा है कि एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, जैसे यहाँ एक ड्राइंग बोर्ड है, सामने एक प्लेन मिरर है, मिरर चाहिए, इसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको एक वाइट शीट चाहिए, ठीक है, एक प्रोटेक्टर चाहिए, पिन्स चाहिए, ये नज़र आ रही हैं आपको, पिन्स चाहिए, और इसी के साथ आपको एक पेंसिल चाहिए, ड्राइंग पेन चाहिए या पेंसिल, और स्केल भी चाहिए, और ये चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा, इसमें करेंगे क्या, बिल्कुल जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ से लाइट जो है वो लेज़र लाइट या कोई भी लाइट का सोर्स है तो उसको जो है वो ऑन करना है, तो लाइट जाएगी, मिरर के ऊपर पड़ेगी और बाउंस बैक होगी। तो जो जहां जहां लाइट जाएगी वहां हमें नजर आ रहा होगा, वहां हमने क्या कर देना है, ये थंब पिन जो है वो इंसर्ट कर देनी है, थंब पिन इंसर्ट करनी है। अब आपने थंब पिन जो है वो निकाल देनी है यहाँ से, और यहाँ विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है एक लाइन लगा देनी है। तो यहाँ भी ये लाइट जा रही होगी और आगे बाउंस बैक भी हो रही होगी, ये जिस तरह आपको ग्रीन कलर में यहाँ नजर आ रही है। तो इसके रास्ते में आपने क्या कर देना है, पिन्स को इंसर्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ भी पिन इंसर्ट करेंगे, यहाँ भी पिन, यहाँ भी पिन और यहाँ भी पिन, ये 4 पिन हमने इंसर्ट कर देनी है, और फिर लाइट को ऑफ करना है, पिन को रिमूव करना है, और इन पिन को जो है वो विद द हेल्प ऑफ पेन आपने क्या कर देना, एक लाइन ड्रॉ करके इनको ज्वाइन करवा देना, ये भी और ये भी। उसके बाद आपने प्रोटेक्टर लेना है, और प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मेजर करना है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी जो है वो भी मेजर करना है, तो उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है। यही हमारा जो है वो कैलकुलेशन होगी, जैसा कि यहाँ इस टेबल में लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल आ रहा है। ये तो बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट लिखे हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो हो सकता है कि एक 30 हो, जब रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक 30 हो और दूसरा 29 आ जाए, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। लेकिन यहाँ देखें कि ये तो चूंकि हमारे पास जो पेपर है अब इन्होंने प्रैक्टिकल को भी थ्योरेटिकल पेपर की तरह बना दिया है, तो हम इसको बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। ये इसमें है जस्ट ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, बाकी ये पॉइंट्स आपने अभी समझ लिए हैं तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। अब हम मूव करते हैं, ये देखें, ये इसका रिजल्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि लेबल द डायग्राम। यहाँ हमने डायग्राम को लेबल करना है, तो ये आपके पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ये आपके पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल लाइन है, ये हमने इस तरह से लेबल करना है इसको। कह रहा है कि व्हाट डज थीटा 1 इंडिकेट, यानी ये जो थीटा आई है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को। इसी तरह से ये थीटा आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इफ द एंगल आई इज या एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, व्हाट डज इट मीन? अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन फिगर हैं, और यहाँ बताया जो इसका ए पार्ट है उसमें है कि व्हाट डज डायग्राम ए शो। डायग्राम ए जो है ये लेट्स सपोज डायग्राम ए है और ये डायग्राम जो है वो बी है। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है कि कौन सी ए है कौन सी बी है, लेकिन हम इसको ए अगर कंसिडर करें तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये वाली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। आपको पता चल रहा है ये रेगुलर है और अभी हम देख कर भी आए ये डिफ्यूज है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। You see the page of your book due to diffuse और regular reflection। आप अपनी बुक का पेज देखते हैं किस वजह से? तो डेफिनेटली रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम जो बुक का पेज है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज एन इमेज इज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर एज शोन। ये एक प्लेन मिरर है और इसके अंदर एक इमेज बन रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इमेज, वेदर इट इज वर्चुअल और रियल? तो इस देखें कि ये जो इमेज है हमारे पास, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड अगर इमेज बन रहा है तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। और इसी तरीके से यहाँ देखें कि व्हाट डज द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। क्या इमेज उल्टा है कि इरेक्ट है? तो डेफिनेटली इरेक्ट है। बल्ब ऐसा है तो ऐसा ही है। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द साइज ऑफ इमेज? डेफिनेटली क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल है तो साइज जो है वो सेम होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि लाइट ट्रांसमिशन रेफर टू हाउ लाइट मूव थ्रू द डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉलोइंग आर द सम डायग्राम्स ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग थ्रू द डिफरेंट मटेरियल्स। अब यहाँ हमने इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। क्वेश्चन ए पार्ट जो इसका है कि नेम द मटेरियल फिगर 1। फिगर 1 में कौन सा मटेरियल है? तो डेफिनेटली सारी लाइट पास हो रही है तो फिर क्या होगा? फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से जो सेकंड है इसमें मतलब पार्शियल लाइट जो है वो फ्लो करके जा रही है, सम लाइट जो है वो पास हो रही है, तो इसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो गई है तो इसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कंप्लीट द टेबल। अब टेबल हमने कंप्लीट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है तो डेफिनेटली ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी रिफ्लेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो भी इतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ है कि डिफाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? थीटा ऑफ आई इज इक्वल टू थीटा ऑफ आर है। स्टेट द फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये वर्चुअल इमेज होता है, सेम साइज होता है, अपराइट होता है और क्लियर इमेज होता है। द आउटर साइड ऑफ द सिल्वर स्पून एक्ट एज ए। सिल्वर स्पून की जो आउटर साइड है वो क्या एक्ट करेगी? जो इनर साइड है वो हमारे पास एक्ट करेगी कनकेव मिरर, और जो आउटर साइड होगी वो क्या एक्ट करेगी? कन्वेक्स मिरर जो है वो एक्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 4। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंशाल्लाह न्यू प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।